लड़की जो कभी स्कूल यूनिफॉर्म में रिक्शा चलाकर इम्तिहान टालती थी, आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। मन ठड़के जब चाली गाल में गाम मजाक बनावे से रे हंसी पिटे अगर। दिल्ली की गलियों से निकलकर हरियाणा के स्टेज और फिर बॉलीवुड की चमक तक पहुंचने वाली ये कहानी है सपना चौधरी की मेहनत, हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल जो हर ठोकर पर और निखरती गई। ये सिर्फ एक डांसर की जर्नी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसने समाज की हर सीमा को अपने पैरों के नीचे रख दिया। आप देख रहे हैं 7 एनियाज रिवाइंड। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में मैं कढ़ी हुई मेरी क्यों। जहां हम आज लेकर आए हैं देसी क्वीन सपना चौधरी की पूरी अनसुनी कहानी। तो बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो जितना रंगीन है उतना ही रियल भी। मैं तड़पूंगी घरा बैठी और तू जावेगा फौज में, शाम सवेरे वीडियो कॉल करा। सपना चौधरी की कहानी की शुरुआत होती है 25 सितंबर 1990 से, जब वो दिल्ली के महिपालपुर इलाके में पैदा हुई थी। उनके पापा दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव सिया से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी मम्मी हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली थी। हालांकि दोनों का घर गांव में ही था, लेकिन सपना के जन्म से कुछ वक्त पहले उनके पिता महिपाल दिल्ली आ गए थे। वो यहाँ अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे और यहीं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। सपना का बचपन आसान नहीं था, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा डांस और गाने में बनी रही। वो छोटी उम्र से ही हर कहीं थिरकने लगती थी और गुनगुनाने का तो शौक अलग ही था। अगर पढ़ाई की बात करें तो शुरुआत उन्होंने दिल्ली के आदर्श पब्लिक स्कूल से की थी। हालांकि पढ़ाई के दौरान उन्होंने 2-3 स्कूल बदले भी। हालात जैसे थे वैसे वैसे फैसले लेने पड़े। सपना एक बार अपने 12वीं बोर्ड का मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताती हैं कि सारे पेपर तो वैसे ही जैसे तैसे चल रहे थे, लेकिन जब इकोनॉमिक्स का एग्जाम आया तो हालत और भी खराब हो गई। उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं आता था और दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था एग्जाम देने का, लेकिन मम्मी का जोर था तो मजबूरी में घर से निकली। अब हुआ यूं कि सेंटर तो पहुंची ही नहीं। रास्ते में एक बैटरी रिक्शा वाले को 60 रुपए पकड़ा दिए और खुद स्टीयरिंग थाम ली। 3 घंटे तक अपनी स्कूल ड्रेस में पूरे नजफगढ़ में रिक्शा चलाते घूमती रही और रिक्शा वाला मजे से पीछे बैठा रहा। 3 घंटे बाद घर लौटी तो मम्मी को बोल दिया पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। 12वीं तक आते आते सपना लोकल स्टेज शोज में परफॉर्म करने लगी थी। उस वक्त तक हालात ने उन्हें जल्दी बड़ा बना दिया था। असल में सपना जब काफी छोटी थी तभी उनके पापा किसी अजीब सी बीमारी की चपेट में आ गए थे। वो याद करती हैं कि उनकी मम्मी ने नजफगढ़ का शायद ही कोई अस्पताल छोड़ा हो। हर जगह पापा का इलाज करवाया, लेकिन कोई भी साफ साफ ये नहीं बता पाया कि बीमारी क्या थी। लगातार 8 साल तक पापा बीमार रहे और फिर एक दिन उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उस वक्त घर की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी, इतना कि परिवार को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया था। घर की हालत बिगड़ती गई तो सपना ने कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। तभी उन्होंने एक लोकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वो बतौर सिंगर परफॉर्म करने लगी और यहीं से स्टेज पर उनके सफर की असली शुरुआत हुई। उस वक्त वो अब भी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन आवाज में दम था और आत्मविश्वास भी। गाने से शुरुआत की, लेकिन जब पहली बार सपना ने स्टेज पर डांस किया तो भीड़ झूम उठी। लोगों का ऐसा जबरदस्त रिएक्शन मिला कि खुद सपना को भी यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका नाम हरियाणा और आसपास के इलाकों में गूंजने लगा। वो रागिनी प्रोग्राम्स और लोकल पार्टियों में नियमित हिस्सा लेने लगी। सपना की आवाज और डांस ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि कुछ ही सालों में वो हरियाणा की पहचान बन गई। अब तक सपना बस एक लोकल स्टेज परफॉर्मर थी, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने हरियाणा की एक म्यूजिक कंपनी के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। नाम था सॉलिड बॉडी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। सपना के लिए ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। गाना रिलीज होते ही हरियाणा में टहलका मच गया। लोग सपना को पहचानने लगे, उनके डांस मूव्स और स्टाइल को कॉपी करने लगे। वो खुद भी हैरान थीं कि कुछ ही दिनों में लोग उनके पीछे दीवाने हो गए। सॉलिड बॉडी ने न सिर्फ स्टेज बल्कि यूट्यूब पर भी कमाल कर दिया। व्यूज की बाढ़ आ गई और सपना एक रात में लोकल स्टार से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। सपना एक किस्सा शेयर करते हुए कहती हैं कि उनके लिए सबसे खास पल वो था
जब उन्होंने अपनी माँ को घर के कागज वापस दिए, वही घर जो कभी गिरवी रखना पड़ा था, जहाँ वो और उनका छोटा भाई बड़े हुए थे। उस घर से सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि यादों का रिश्ता था। जब सपना ने वो कागज माँ के हाथों में रखे तो माँ की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अलग सी चमक थी, एक सुकून, एक गर्व, जैसे बरसों का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। सपना की जबरदस्त कामयाबी के बाद सपना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने करीब 15 और गाने रिलीज किए और इनमें से कई तो सुपरहिट साबित हुए। अब हालात ये थे कि सपना का नाम ही काफी था, उन्हें काम ढूंढना नहीं पड़ता था, काम उनके पास खुद आने लगा। सपना अब सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं थी, उनके गाने इंटरनेट पर खूब वायरल होने लगे थे और यूट्यूब पर तो मिलियंस में व्यूज आने लगे। इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच उन्हें म्यूजिक एल्बम्स के भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। एक के बाद एक एल्बम में वो नजर आने लगी और देखते ही देखते सपना की फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई। सपना की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि अब ऑफर्स सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहे, बॉलीवुड का भी दरवाजा खुल गया। उन्हें कई हिंदी फिल्मों में आइटम डांस करने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। वीरे की वेडिंग, नानू की जानू, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, एक्शन क्वीन मधुबाला और छोरियां छोरों से कम नहीं होती। इन फिल्मों में सपना अलग अलग अंदाज में नजर आई और अपनी छाप भी छोड़ी। लेकिन जो असली बड़ा मौका था वो तब आया जब उन्हें भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से बुलावा आ गया। ये सपना के करियर का एक और मेजर हाई पॉइंट था, जहां उन्होंने खुद को एक कलाकार से बढ़कर एक मजबूत पर्सनालिटी के तौर पर साबित किया। सपना जब पहली बार बिग बॉस के घर में पहुंची और सलमान खान से आमने सामने मिली तो वो लम्हा उनके लिए किसी सपने जैसा था। वो खुद बताती हैं कि ये पल उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। सपना बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा थी और इस शो में उन्होंने अपना बिल्कुल अलग और स्ट्रॉन्ग साइड दिखाया। शो के दौरान उनकी आर्शी खान और शिल्पा शिंदे के साथ खूब टकराव भी हुआ, लेकिन उसी टकराव ने उन्हें दर्शकों की नजरों में और भी पॉपुलर बना दिया। बिग बॉस ने सपना की पर्सनालिटी को और भी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जहां लोग उन्हें सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि एक बेबाक और दमदार महिला के तौर पर जानने लगे। सपना की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 13 से 14 साल की थी और उनके पिता का निधन हो गया। एक झटके में सब कुछ बदल गया, घर की हालत बिगड़ गई, जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं और सपनों से पहले जरूरतों ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन सपना रुकी नहीं। जिस हालात में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, वहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया। मुश्किलों से लड़ते हुए, तानों और ठोकरों को झेलते हुए वो वहाँ तक पहुँची जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। सपना ने अपने सफर से ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत में सच्चाई हो और नजर सिर्फ मंजिल पर टिकी हो तो हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान अपनी पहचान खुद बना सकता है। आज सपना चौधरी का नाम देश की टॉप सेलिब्रिटीज में गिना जाता है। लोग उन्हें प्यार से देसी क्वीन कहते हैं और ये टाइटल सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि उनके जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए भी है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सपना की नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। आज उनके पास ऑडी Q7, फोर्ड और BMW 7 सीरीज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और वो एक शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं। लेकिन ये सब उन्होंने खुद कमाया है, बिना किसी शॉर्टकट के। सपना खुद मानती हैं कि उन्होंने ये करियर पैसों के लिए चुना था, लेकिन वक्त के साथ ये सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं रहा। अब उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वो फैंस, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब बात करते हैं सपना चौधरी की लव स्टोरी की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2020 में अचानक खबर आई कि सपना मां बन चुकी है। तभी दुनिया को ये भी पता चला कि सपना ने हरियाणवी सिंगर वीर साहू से शादी कर ली है। दरअसल सपना और वीर करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और फिर जनवरी 2020 में चंडीगढ़ में दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। इनकी पहली मुलाकात काम के सिलसिले में साल 2015 से 16 के आसपास हुई थी। मजे की बात यह है कि पहली नजर में दोनों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सपना बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार वीर को देखा तो उन्हें वो एकदम खड़ूस लगे, ऐसे इंसान जो ना बात करे ना मजाक करे और अपने ही ख्यालों में खोए रहें। इसके बाद दोबारा एक अवार्ड शो में दोनों की मुलाकात हुई और वहाँ भी वीर ने सपना को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन जब सपना ने खुद आगे बढ़कर उनसे बात की तब जाकर उन्हें समझ आया कि वीर असल में एटीट्यूड नहीं बल्कि एक शांत और सुलझे हुए इंसान है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर वो एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। वीर ने जब सपना को करीब से जाना तो उन्हें एहसास हुआ कि स्टेज पर जो लड़की चमकती है असल जिंदगी में वो उससे बिल्कुल अलग है, जमीन से जुड़ी, सादगी से भरी और बेहद सम्मानजनक। वीर कहते हैं कि सपना सिर्फ एक परफॉर्मर है जो अपनी कला दिखाती है, न कि कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए अंग प्रदर्शन करती है। दोनों ही जाट समाज से आते हैं और शायद
शायद यही चीजें उन्हें जोड़ने लगी। कुछ वक्त दोस्ती में बीता, फिर प्यार हुआ और आखिरकार दोनों ने जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला कर लिया। 4 अक्टूबर 2020 को सपना चौधरी ने रोहतक के एक अस्पताल में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सपना और वीर साहू ने अपने बेटे का नाम रखा पोरस। जब इस नाम की घोषणा हुई तो ये सोशल मीडिया और खबरों में खूब छाया रहा। वजह भी खास थी। पोरस नाम भारत के उस वीर राजपूत राजा की याद दिलाता है जिन्होंने कभी सिकंदर जैसे महान योद्धा से मुकाबला किया था। सपना और वीर ने इस नाम के जरिए सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की बहादुरी और स्वाभिमान को भी सलाम किया। लोगों को ये नाम बेहद पसंद आया और हर तरफ से तारीफें मिलने लगी। सपना की जिंदगी अब सिर्फ एक कलाकार की नहीं रही, वो अब एक माँ भी है और उन्होंने हर किरदार को पूरे सम्मान के साथ निभाया है। 4 सितंबर 2016 ये तारीख सपना चौधरी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। उस दौर में सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा था। लोग हद पार कर चुके थे। उनके खिलाफ गंदे कमेंट्स, भद्दे ताने और बेसिर पैर की आलोचनाएं। सपना जो हमेशा मुस्कुराकर स्टेज पर लोगों का मनोरंजन करती थी, अंदर से टूट रही थी। इन्हीं हालातों में एक दिन उन्होंने हार मान ली और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। इसके बाद सपना ने स्टेज से दूरी बना ली। काफी समय तक वो खुद को समेटने, समझने और फिर से खड़ा करने में लगी रही। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने खुद को संभाला और सबसे बड़ी बात ये सीखा कि दुनिया की बातों से कैसे निपटना है। कुछ महीनों बाद सपना ने एक शानदार कमबैक किया और इस बार उनके चाहने वालों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी। अब लोग सिर्फ उनके डांस के नहीं, उनकी हिम्मत और जिंदा दिली के भी फैन बन चुके थे। सपना के पापा भले ही उत्तर प्रदेश से थे और सपना खुद दिल्ली में पली बढ़ी, लेकिन आज वो जिस पहचान के लिए जानी जाती हैं, वो है हरियाणवी सिंगर और डांसर की। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी माँ, जो गुड़गांव हरियाणा से ताल्लुक रखती थी। घर का माहौल ऐसा था कि सपना के अंदर बचपन से ही हरियाणवी कल्चर रच बस गया। बोलचाल से लेकर पहनावे और सोच तक हर चीज में देसीपन झलकता था। सपना खुद बताती हैं कि उनके बचपन में बहुत सी चीजें नहीं थीं, न ज्यादा पैसे, न ज्यादा सुविधाएं, लेकिन इन सब के बावजूद उनका बचपन बहुत खास था। वो कहती हैं, सुविधाएं भले कम थीं, लेकिन सुकून बहुत था। आज भी वो वक्त याद आता है जब छोटे छोटे लम्हों में भी खुशी मिल जाती थी। साल 2018 में सपना चौधरी का एक ऐसा गाना आया जिसने हर शादी, हर डीजे और हर गली नुक्कड़ को हिला दिया। नाम था तेरी अखियों का ये काजल। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार जहाँ भी शादी ब्याह होते वहाँ ये जरूर बजता। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इस गाने पर थिरकते नजर आते। लेकिन सपना के लिए ये गाना जहाँ एक तरफ प्यार और फेम लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ एक वक्त पर सिर दर्द भी बन गया। सपना मजाक में बताती हैं कि एक बार किसी स्टेज शो में उन्हें इसी गाने पर 5 बार परफॉर्म करना पड़ा, सिर्फ लोगों की जिद की वजह से। गाना तो खूब चला, लेकिन हर बार एक ही गाने पर डांस करना सच में थका देने वाला था। वो हंसते हुए कहती हैं, सपना चौधरी के कई स्टेज शोज में भीड़ बेकाबू हो गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि कई बार हंगामा और धक्का मुक्की तक हो गई। जब उनसे पूछा गया कि उनके परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। सपना ने कहा, ये जिम्मेदारी शो करवाने वालों की होती है कि वो सिक्योरिटी और भीड़ को संभाले। वो ये भी बताती हैं कि जो लोग उन्हें देखने आते हैं उनमें से हर कोई उनका फैन नहीं होता। कई लोग नशे में होते हैं, बिना वजह बदतमीजी करते हैं और गालियां तक देने लगते हैं। ऐसे हालात में सपना कई बार खुद उन्हें जवाब देने से भी पीछे नहीं हटी। सपना की ये बात उनके तेवर को नहीं बल्कि खुददारी को दिखाती है कि वो सिर्फ मंच की शोभा नहीं बल्कि एक मजबूत शख्सियत भी है जो गलत के सामने चुप नहीं रहती। सपना चौधरी उन लोगों में से है जो गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई उनके बारे में झूठ फैलाए या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो खुलकर जवाब देती है और यही वजह है कि कई बार उन पर घमंडी होने का आरोप भी लगा। असल में सपना जैसी है वैसी ही दुनिया के सामने आती है, बेबाक, साफ और बिना दिखावा किए। उनके कई डांस स्टेप्स खुद के बनाए हुए हैं जो खास तौर पर घरों में होने वाले संगीत और शादी जैसे फंक्शंस के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों ने उनके इस स्टाइल को खूब पसंद किया और यही वजह है कि उनके डांस ने हर उम्र के लोगों को जोड़ लिया। हालांकि शुरुआती दिनों में कई लोगों ने उनके काम को समझे बिना जज किया, कुछ ने उन पर वल्गैरिटी फैलाने तक के आरोप लगाए, लेकिन सपना ने कभी अपने काम को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं की। वो कहती हैं, मैं जो करती हूँ उसमें
मेहनत है, नीयत साफ है और किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं होता। आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। सपना ने दिखा दिया कि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो दूसरों की सोच से नहीं, अपने हौसलों से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल 7 इंडियाज रिवाइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जहां हर हफ्ते आपको मिलती है ऐसी ही असल कहानियां जो वक्त को पीछे ले जाती हैं, लेकिन सबक हमेशा आगे का देती हैं। हम मिलते हैं अगली रिवाइंड में। तब तक याद रखिए, किसी का संघर्ष कभी छोटा नहीं होता।